सो द डे आफ्टर टुमारो देयर इज अ फाइनल डे, है ना। तो अभी फाइनल डे के दिन क्या क्या लेके जाना है और जो नई नई इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसके बारे में यहां पे ध्यान से समझ लेना। दैट चेकलिस्ट you have to carry what you have to carry, what you have you should not, at the same time what you are allowed to do while writing paper, और क्या आप नहीं कर सकते हो, ये सारी डिटेल्स जरा फटाफट से आज यहाँ देख लेते हैं। जो ये नोटिफिकेशन है, जो न्यू नोटिफिकेशन है, इसमें आ जाओ पॉइंट टू पॉइंट, वन बाय वन देखते चलते हैं, समझते चलते हैं। सबसे पहले सेंटर पे पहुंचने की टाइमिंग, ये एडमिट कार्ड में भी है, पहले भी देखा है। जो टाइमिंग है एज 1:30, जब वो एंट्री अलाउ कर देते हैं तो 12:30 और 1 तक आप कोशिश करो वहाँ पहुँचे हुए रहो। हाफ एन आवर और 1 आवर पहले थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाओगे, राइट। एंड उसके बाद फिर आपको 1:30 तक जो एंट्री है वो मिल जाएगी। एंड सीट्स वगैरह जहाँ जो भी आपके अलॉटेड सीट होगी आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। He and she will not be permitted to leave that hall of 4 PM के पहले, were not even allowed to leave that hall। और जो PWD स्टूडेंट्स हैं, PWD जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली उनकी जो ड्यूरेशन है वो 2 hours 40 minutes की होती है। तो 2 hours 40 minutes तक के लिए मतलब 4:40 पे दे आर अलाउड टू लीव। बीच में ड्यूरिंग पेपर यू आर नॉट इवन अलाउड टू गो फॉर वॉशरूम। तो सब कुछ पहले से ही, है ना, रेडी कर लेना। देन पेपर स्टार्ट होता है। लॉन्ग बेल आपकी होगी 1:30 पे, 1:50 पे शॉर्ट बेल होगी। बेसिकली ये एंट्री के लिए है। एंड अगर मैं इसकी बात करूं तो 1:50 पे शॉर्ट बेल इज देयर, तो आपको फिर वो एनवेलप मिल जाएगा जिसके सील को आपको ओपन नहीं करना होता है। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ यू शुड आस्क टू द इन्विजिलेटर टू डू ऑल दैट फॉर्मेलिटीज। बहुत सारी जगहों पे कर देते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यही इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं ड्यूरिंग पेपर वो 2 घंटे में आगे फिर वो डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें। तो अगर नहीं कर रहे हैं तो आप एक बार बोल सकते हो, बट वो डिपेंड करता है इन्विजिलेटर पे कि वो कर रहा है नहीं कर रहा। वो उस टाइम पे वैसे स्टार्ट कर देते हैं। सो वो 10 मिनट्स के अंदर बिफोर दैट 2 PM और 1:50 के बीच में जैसे ही आपको ये एनवेलप मिल जाता है वहाँ पे आके वो साइन वगैरह और वो सारी चीज़ों को फॉर्मेलिटीज जो भी है एग्जाम की वो प्रॉपर, और वहाँ इन्विजिलेटर के सिग्नेचर को बहुत ध्यान से वो करवाना जरूरी है आपके एडमिट कार्ड वगैरह हर जगह, क्योंकि उसको संभाल के रखना भी है। नाउ 2 PM आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है। लॉन्ग बेल जैसी लगेगी, फिर उसके बाद एक शॉर्ट बेल है जिसके बाद कैंडिडेट्स अलाउड नहीं होंगे आने को। एंड सो ऑन, बेल्स आपकी हाफ एन आवर पे लगती रहेंगी। 3:50 पे शॉर्ट बेल एक और आएगी, काइंड ऑफ वार्निंग बेल जिसको आप कह लो। एंड 4 PM पे लॉन्ग बेल एंड एग्जाम जो है आपका वो फिनिश हो जाएगा। ना नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो आपको कैरी करने, मैंने पहले भी क्लास में भी हमने डिस्कस करा था, वहाँ भी बताया था। तो डॉक्यूमेंट लिस्ट है, वैसे चेकलिस्ट आप एक बार मैं वापस से वहाँ जाऊँगा, देख सकते हो। बट हाँ, जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, मेनली आधार, पैन, वोटर, पासपोर्ट, एवरीथिंग, या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जो राशन कार्ड वगैरह, वो सब सारी डॉक्यूमेंट्स चल जाती हैं। ध्यान रखना एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ भी पूछ रहे थे मेरे से कि सर पिक्चर इज़ नॉट क्लियर, या पिक्चर पुरानी है, बचपन की है, ये वो। तो आपको एक कहते हैं ना कि एक फ़ोटो वैसे भी लेके जाना है, बिकॉज एडमिट कार्ड पे अगर पिक्चर क्लियर नहीं है तो वहाँ दे विल आस्क फॉर अ न्यू फ़ोटो। तो अपने साथ एक फ़ोटो भी कैरी कर लेना। एक वैलिड डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए, गवर्नमेंट ID प्रूफ जिसको कहते हैं। नाउ सेंटर पे क्या क्या अलाउड है ना, तो ब्लैक और ब्लू बॉल पेन, राइट, बॉल पेन होना चाहिए, या ध्यान रखना, है ना, जेल पेन वगैरह आप यूज़ नहीं कर सकते। सो बॉल पेन होना चाहिए। और उसमें भी मैंने बताया हुआ है जो OMR को फिल करने वाली जो आती है ना वो पेन थिक वाली, तो उसको आप ले लेना। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल वगैरह, ये जो स्मार्ट वॉच पहन के जाते हैं डिजिटल वॉच, वो सब नहीं चलेंगी वहाँ पे। लॉग वॉच ही वहाँ पे अलाउड है। एक ID प्रूफ ऑब्वियसली अभी हमने डिस्कस कर लिया। बाकी और भी दूसरी कोई चीज़ वहाँ अलाउड नहीं है। कई जगहों पे वो मेटल की कुछ चीज़ें अगर आपके हाथ में है, समथिंग लाइक दिस, और गर्ल्स यूज टू वियर दैट क्लिप एंड ऑल, तो उस पर भी ऑब्जेक्शंस होती हैं, तो अवॉइड ही करना, छोड़ देना उसको। या तो बाहर, या फिर साथ में अगर कोई गया होगा तो उसको दे देना ना। इसके बाद हाँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है वो अभी यहाँ पे है, राइट। जो क्वेश्चन बुकलेट है क्या क्या कैरी करता है वो आपको पता है, क्वेश्चन 120 क्वेश्चंस वगैरह, वो सारी चीज़ें ठीक है।
यस, ये सी पॉइंट, देयर विल बी नो मार्किंग इन द क्वेश्चन पेपर अदर देन स्पेस प्रोवाइडेड एज अ वर्किंग शीट। तो पॉइंट ये है कि ये क्यों हुआ है, क्या इंटेंशन है, मेरे समझ से तो खैर बाहर है और सबकी समझ से बाहर है। एंड आई एम आस्किंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैसेजेस एंड स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू इवन अंडरलाइन, मार्क नहीं कर सकते, ऑप्शंस को मार्क नहीं कर सकते, कोई कुछ कहीं टिक नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ आप कुछ कर नहीं सकते अब, मतलब एज पर न्यू इंस्ट्रक्शन, न्यू रूल लॉर्ड कंसोर्शियम ने जो कहा है, तो उसके हिसाब से फिर आपको कुछ मार्क कहीं करना नहीं है। तो ये अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। मैंने शॉर्ट रील में भी कहा था आपको अभी जाने से पहले कुछ क्वेश्चंस बनाने चाहिए। मैं ये नहीं कहता मॉक पूरा देना जरूरी है, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस जो सिर्फ रीड करके और देख के और फिर आंसर आप कलर कर रहे हो, या फिर आप ये कर सकते हो अगर आपको मतलब रन करने में फिंगर से प्रॉब्लम है तो आप एक पेन यूज कर सकते हो जिसका ऑब्वियसली कैप बंद होगा और फिर आप उसको ऐसा रन कर सकते हो, या फिर कोई पेंसिल जिसकी नॉब ना हो तो उसको आप यूज कर सकते हो। हाईलाइट कहीं कुछ नहीं कर सकते, पॉइंट ये है कि कहीं कुछ आप लिख नहीं सकते, कहीं कुछ आप उधर कर नहीं सकते। ये क्यों है अब इसके पीछे मैं अभी अब नहीं जाना चाहता, पर हाँ मैं समझता हूँ इससे प्रॉब्लम्स तो आएंगी, इससे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। एंड 2-3 दिन पहले अगर इस तरीके की कोई वर्डिक्ट आती है तो फिर या फिर इस तरीके कोई इंस्ट्रक्शन आ जाए तो प्रॉब्लम तो है, राइट। अच्छा, कई बारी प्रॉब्लम्स होती है इसमें, व्हाट टू से, जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर, तो वहां पे प्लीज कुछ अटेंड मत करवाना। हाँ कुछ अगर टेयर वेयर हो तो फिर आप रिप्लेसमेंट के लिए बोल सकते हो, राइट। ये मेन क्वेश्चन बुकलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन थी जो एक बार को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, राइट। हाँ एक चीज़ और है, जो एडमिट कार्ड पे आपको रफ शीट की जो बात हुई है वहां पे उन्होंने एक ब्लैंक शीट कहा था, अब जो यहाँ देखने को मिला है वो ये है कि 2 ब्लैंक शीट्स आर देयर। और इसके बाद ये चीज़ वहां भी लिखी हुई थी कि एडिशनल कोई भी शीट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी, अभी 2 मिलेंगी और कोई भी एडिशनल शीट इसके बाद फिर एक्स्ट्रा मिलेगी नहीं। तो वेस्ट मत कर देना, ठीक से यूज करना, ठीक है। OMR रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूं तो यस इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी हुआ है। इनफैक्ट मैंने तो हर साल ही देखा है स्टूडेंट्स को यहाँ पे आके गलतियां करते हुए और फिर बाद में रिग्रेट फील होता है। प्लीज OMR ठीक से फिल करना, जो OMR सर्कल जो बबल्स होती है ना उनको प्लीज ठीक से फिल करना। आप बस टिक करना, या जैसे मॉक में यहाँ बैठ के कई बार कर देते थे, ठीक से कलर भी नहीं करते थे, वो प्रॉपर कलर होना चाहिए और उन्होंने ये चीज दिखाया भी। अच्छा यहाँ पे मैं ये चीज मेंशन कर दूं, अगेन यू कैन यूज दैट ब्लैक और ब्लू पेन ओनली। इसके साथ साथ एक कार्बनाइज्ड पेज होगी, कार्बन कॉपी जिसको आप कह सकते हो, जब आप OMR शीट कलर करोगे तो उसके नीचे वो होगी जिस पे मतलब जो आपने मार्क किया हुआ है वो ऑलरेडी मार्क होता जाएगा और वो कॉपी आप कैरी कर सकते हो अपने साथ, ठीक है। तो वो आप लेके जा सकते हो दैट, और वो आपको रखना भी होगा आगे के प्रूफ के लिए, आप रखो तो बेटर है, रखना ही होगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। सो जो कार्बनाइज्ड कॉपी होगी वो ऑन क्वेश्चन बुकलेट जो है वो आप लेके जा सकते हो एट द एंड ऑफ द टेस्ट। फोल्ड नहीं करना है OMR शीट वगैरह कुछ भी इस तरीके से, उसको फोल्ड करोगे या आपने कहीं से वो फट गया तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, इसका ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है जो यहाँ पे ये बता रहे हैं, जो सर्कल है ना वो प्रॉपर वे में फिल्ड होनी चाहिए, जैसे आप लोग फिल करते थे वैसे फिल नहीं, मतलब ये जैसे कैसे भी कर दिया, यहाँ तो बहुतों को देखा है इस तरीके से करते हो। तो ये सर्कल जो है ये प्रॉपर आपका ऐसा कलर होना चाहिए, कहीं से भी कोई भी पार्ट अगर मिसिंग होगा तो वो इनवैलिड आंसर माना जाएगा, याद रखना ये चीज, ठीक है। ये कहीं भी ब्लैंक नहीं रहना चाहिए, अगर ये ब्लैंक रह रहा है तो प्रॉब्लम है ना। ये पूरा प्रॉपर ऐसा, और ये भी ना हो जाए कि ये सर्कल है और कलर कर दिया बस ऐसे हो गया जी, प्रॉपर कलर तो किया है बट वो सर्कल जो था इससे बाहर निकल के कलर कर दिया तो भी प्रॉब्लम है। सो वो सब आप जब उस तरीके से मार्किंग करोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो आंसर की तरह ना, और ये सब खैर तो ये तो करना ही नहीं है। यहाँ पे उन्होंने ये बताया भी है, आप देख सकते हो, सी दिस, इस तरीके से अगर करोगे तो ये रॉन्ग है, तो वो प्रॉपर सर्कल जो है वो होनी चाहिए।
अदरवाइज नहीं। अच्छा, एक चीज़ और थी, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जिसके बारे में यहाँ शायद आई गेस डिस्कस किया है इन्होंने, कि व्हेन यू आर यूल बी, जैसे किसी ने दो सर्कल कलर कर दिए तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न है। मैं नेवर टू फाइंड एग्जैक्टली दैट पॉइंट वेयर इट इज़, आई गेस आगे जाके है शायद। आंसर, हाँ, ये ओरिजिनल OMR कॉपी जो है वो आपको सबमिट कर देना है। हाँ, यहाँ यू सी दिस, मोर देन वन सर्कल। अगर आपने किसी क्वेश्चन के लिए 2 सर्कल कर दिए तो फिर वहाँ पे इनवैलिड नहीं होगा, वो विड्रॉ नहीं किया जाएगा। सी, रॉन्ग आंसर की तरह उसको डबल मार्किंग जो है वो रॉन्ग आंसर की तरह ट्रीट होगा, एंड इन दैट केस नेगेटिव मार्किंग फिर हो जाएगी, तो वो दिक्कत है उसमें। और OMR शीट, रिस्पॉन्स शीट जो है वो आप प्लीज़ ओरिजिनल वाली सबमिट कर देना, और एक अपने साथ कैरी कर लेना जो कार्बन कॉपी है। मार्किंग स्कीम सबको पता है, ये सब आप सब जानते हो। इसके बाद मेन जो है कैंडिडेट शुड राइट एंटर द, हाँ, ये सब अच्छे से फिल कर देना जो आपके क्वेश्चन बुकलेट नंबर से। इस सब में बहुत केयरफुल रहना प्लीज़, क्योंकि इसमें कहीं भी कुछ आपने गलत किया, मिस्टेक कमिट किया, और पूरा पेपर आपका ख़राब ही हो जाएगा, फिर वो कोई फ़ायदा नहीं है। डॉक्यूमेंट टू बी रिटेन कैंडिडेट आफ्टर द टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, आपको रखना ही है। एडमिट कार्ड, इसीलिए मैंने कहा था कि साइन करा के इन्विजिलेटर जो है उससे, वो प्रॉपर एडमिट कार्ड पे बिल्कुल उसका साइन होना ही चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे जब आप काउंसलिंग प्रोसेस में जाओगे तो। सो कैंडिडेट मत परमिट या QB जो कार्बन कॉपी है वो कॉपी आपको अपने पास रखनी है। फिर ठीक है, अनफेयर प्रैक्टिसेस वो सब नहीं कर सकते, इतना आप सबको पता है। ठीक है, एडिशनल मेजर्स वगैरह रिलेटेड भी ये। सो दिस इज अगेन लास्ट आई गेस इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, जो डॉक्यूमेंट आप कैरी कर सकते हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इनमें से कोई सी भी कैरी कर लेना। ओरिजिनल कैरी करना है, फोटो कॉपी नहीं कहा है उन्होंने, बट आई आस्क यू टू कैरी अ जेरोक्स कॉपी एज वेल, एक फोटो कॉपी कैरी कर लेना। तो उस दिन के पेपर के दिन जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो चेकलिस्ट है, प्लीज़ बहुत ध्यान से आज ही इसको, ये सारे चेकलिस्ट आप डन कर लेना इवनिंग तक, राइट। अभी ये नहीं कि कल सैटरडे, अभी तो संडे है, 2 दिन है, तो नहीं, आज सब कुछ फिनिश कर लो, आज कल मॉर्निंग तक में, और रेडी हो जाओ, बिकॉज परसों फिर आपको ऑन संडे यू हैव टू गो फॉर दैट, राइट। सो वंस अगेन ध्यान से चेकलिस्ट सारे देख लेना। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।